बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जमअ अल्लाहु अल-ऊला वल-उख़रा यौमल क़ियामह जाअ रब्बु तबारक व तआला इलल मुअमिनीन फ़वक़फ़ अलैहिम वल मुअमिनूना अला क़ौमिन फ़क़ालू लिउक़बत मल क़ौम क़ाल मकानुन मुर्तफ़िउन फ़यक़ूलु हल तारिफून रब्बकुम फ़यक़ूलून इन अरफ़ना नफ़्सहु अरफ़नाहु थुम्मा यक़ूलु लहुम अस्सानियतु फ़यज़हकु फ़ी वुजूहिहिम फ़यख़िर्रून लहु सुज्जदा। रवाहु इब्न खुज़ैमा फ़ी तौहीद। ध्यान से सुनिए, यहाँ से क़यामत की निशानियों का तज़किरा शुरू हो रहा है। 6 मशहूर हदीस की किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा, नसई और मुवत्तिन शरीफ है। इन अहादीस में जो अलग अलग जगहों पर क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं, क़यामत के हालात, वो एक ही जगह पर जमा कर दिए गए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगले और पिछले तमाम को जमा करेंगे तो अल्लाह ताला मोमिनों के पास आएंगे। आने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो। उस वक्त मुसलमान सारे के सारे किसी ऊंची जगह पर होंगे। कौम का माना ऊंची जगह का होना। अल्लाह ताला पूछेंगे, ए मुसलमानों, क्या तुम अपने रब को पहचानते हो? मुसलमान कहेंगे, अगर वो अपनी पहचान करवा दे तो हम पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से दूसरी मर्तबा भी बात करेंगे और उनके सामने मुस्कुराएंगे, हंसेंगे खुश होकर, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला अपनी पहचान करवाएंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ, जिस रब का हुक्म तुम मानते थे, मैं वो रब हूँ, आज तुम्हारे सामने अपना दीदार कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो फरमाए कि ये मंजर देखकर सारे मुसलमान सजदे में गिर पड़े कि अल्लाह ताला का दीदार हो रहा है। उलमा फरमाते हैं, ये हदीस उन अहादीस में है जिनमें अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र आया है। पिछले ज़माने के उलमा का मजहब भी यही है कि कोई तावील किए बगैर मान लिया जाए कि अल्लाह ताला का हंसना कैसा है, तो जैसा उनकी शान है। अल्लाह ताला का करीब आना कैसा है, जैसा उनकी शान है। मतलब इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। अब ये समझने की कोशिश न की जाए कि अल्लाह ताला का हंसना कैसा होगा, वो जैसी उनकी शान है, बात खत्म हो गई। मोमिन का काम है कि जो अल्लाह और नबी ने फरमाया उसको मिन वान कबूल कर ले। ये सब जाहिलों का काम है कि अल्लाह ताला का हंसना कैसा होगा, अल्लाह ताला मोमिनीन से करीब किस तरह होंगे, वो तो हर मुसलमान उस वक्त इदराक कर ले। आगे की हदीस आ रही है, अनबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतजल्ला लना रब्बुना अज़्ज़ा व जल्ल यौमल क़ियामति ज़ाहिकन। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब मुसलमानों के सामने तजल्ली फरमाएंगे, यानी सामने ज़ाहिर होंगे, तो फरमाया हंसते हुए तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ईमान वालों से बड़े खुश होंगे, उनके ईमान और उनके अमाल की वजह से। आगे की ये हदीस इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में जिक्र किया और इब्न खुज़ैमा ने अत-तौहीद में और तबरानी ने मुअजमुल कबीर में जिक्र किया। अल्लाह ताला हम सबको जोर से आमीन कहो,
रब तबारक व ताला हंसते हुए हमको मिले। अल्लाह हम सबको मुबारक मौका नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन मुलाकात कहाँ होगी? अन-नज़र बिन अनस बिन मालिक अन नबीही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशफ़अ फ़ी यौमल क़ियामह फ़क़ाल अना फ़ाइल। क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़अय्न अत्लुबुक? क़ाल उत्लुबनी अव्वल मा तत्लुबुनी अलस्सिरात। क़ाल फ़इन लम अल्क़क अलस्सिरात। क़ाल उत्लुबनी इंदल मीज़ान। क़ाल फ़इन लम अल्क़क इंदल मीज़ान। क़ाल फ़त्लुबनी इंदल हौज़ फ़इन्नी ला उख़्तियु हाज़िहि सलासल मवाक़िअ। नज़र बिन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि वो मेरे हक के रोज़े क़यामत सिफारिश कर। हुजूर से फरमाया कि आप मेरे लिए क़यामत के दिन सिफारिश कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कर लूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे पहले पुल सिरात के करीब तलाश कर। मैंने कहा अगर वहां आपको न मिल सकूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मुझे तराजू के पास तलाश कर लेना जहां वजन आमाल होगा, आमाल का वजन होगा। मैंने कहा अगर मैं आपको मीज़ान के पास, तराजू के पास भी न पा सकूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हौज़े कौसर पर मुझे तलाश कर ले, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं इन तीनों मकामात पर न मिलूं। तीनों मकामात में किसी न किसी मकाम पर मोमिनीन से मेरी मुलाकात होने वाली, ताकि हर एक इसकी सिफारिश करके उसको कामयाब कर दिया जाए। ये रिवायत इमाम तिर्मिज़ी ने भी नकल किया और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल की। आगे की हदीस आ रही कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमतिन क़स्सम रहमतन वाहिदतन बैन अहली दुनिया वसिअतहुम इला आजालिहिम व अख़र 99 रहमतन लिअवलियाही व इन्नल्लाह क़ाबिदुन तिल्का रहमा अल्लती क़स्समहा बैन अहली दुनिया 99 फ़युकम्मिलुहा मिअत रहमतिन लिअवलियाही यौमल क़ियामह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं। एक रहमत को उसने दुनिया वालों पर तकसीम किया है, वो उनको तामौत काफ़ी रहेगी। यानी हर बंदों में, जानवरों में, परिंदों में, मछलियों में 100 में से एक रहमत उतारी है सारी दुनिया की मखलूक़ात। 99 रहमतें अल्लाह ताला ने रख छोड़ी है, उसको क़यामत के दिन गुनहगारों के लिए इस्तेमाल फरमाया एक रहमत दुनिया में भेजी है और वो मौत तक उनके लिए काफ़ी है, और 99 रहमतें अपने बंदों के लिए रख छोड़ी है। जो रहमत अल्लाह ताला ने हर दुनिया में तकसीम की थी उसको भी वापस करके उन 99 के साथ मिला देगा। यानी जो दुनिया में एक भेजी थी वो भी अल्लाह ताला उसको मिलाकर 99 जो रख छोड़ी है उनके साथ मिलाएंगे, और क़यामत के दिन अपने बंदों के लिए क़यामत के दिन 100 की 100 रहमतें पूरी इस्तेमाल फरमाएं। ये गुनहगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी एक रहमत का असर है, उलमा फरमाते हैं कि एक रहमत दुनिया में उतारी है, उसका असर है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर, एक वहशी जानवर दूसरे जानवर के साथ, एक जंगली जानवर दूसरे जानवरों के साथ, परिंदे अपने बच्चों के साथ, मछलियां अपने बच्चों के साथ, कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्द अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं। यह अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है। या यूं कहना चाहिए कि इस दुनिया में रहमत और मोहब्बत और शफकत की जितनी सूरतें पाई जाती है, जरा जोर से बोलो बेशक ये अल्लाह की एक रहमत का असर है। इस हदीस से मालूम हुआ एक दूसरे पर रहमत और शफकत का मामला करना अल्लाह ताला को पसंद भी है और उसका फजलो करम भी। सख्त दिली यानी पत्थर दिल होना और शफकत और मोहब्बत से दूर रहना ये नापसंदीदा चीज है। अल्लाह को ये चीजें पसंद नहीं, सख्त दिल वाला हो। अल्लाह ताला का क़यामत वाले दिन अपने बंदों से 100 रहमतों वाला मामला करना यकीनन उसमें अल्लाह के बंदों के लिए बड़ी उम्मीद और जबरदस्त खुशखबरी है। लेकिन जो इस बुनियाद पर अल्लाह की मुखालफत को अपना शेवा और उसकी हुदूद की पामाली को अपना वतीरा बना ले, जरा खिड़कियां खोल, इसमें प्रॉब्लम आता है, लोग शिकायत करते हैं।
ऊपर की खिड़कियां खोल, इधर भी खोलना आवश्यक, इधर से खोल। वो आए थे, वो कह रहे थे कि टावर नहीं मिलता है, इसकी वजह से मैं कहना भूल गया। खोल दो, खोल। लिहाजा जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उन लोगों को अल्लाह के गज़ब और गुस्से से बचना चाहिए। इसलिए फर्जों को छोड़ना, वाजिबात को छोड़ना, सुन्नतों को छोड़ना, अपने लिए जहन्नम को तैयार करना। आगे की हदीस आ रही है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला बंदों को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे तो मुनादी करने वाला आवाज देगा। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जमअ अल्लाहु अल-इबाद बिसईदिन वाहिदिन नादा मुनादिन यल्हक़ु कुल्लु क़ौमिन बिमा कानू यअबुदून व यल्हक़ु कुल्लु क़ौमिन बिमा कानू यअबुदून व यब्क़ा अन-नासु अला हालिहिम फयअतीहिम फयक़ूलु मा बालु अन-नास ज़हबू व अंतुम हाहुना फयक़ूलून नंतज़िरु इलाहना फयक़ूलु हल तारिफूनहु फयक़ूलून इज़ा तअर्रफ़ इलैना अरफ़ना फयक्शिफु लहुम अन साक़ी फयक़ऊन लहु सुजूदन वज़ालिका क़ौलुल्लाहि तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम युक्शफ़ु अन साक़ी व युदअऊन इला सुजूदी फला यस्ततिऊन सूरतुल क़लम व यबक़ा कुल्लु मुनाफ़िक़िन फला यस्ततिऊ अन यस्जुद थुम्मा यक़ूदुहुम इलल जन्नह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों को एक जगह पर इकट्ठा करेगा तो एक आवाज देने वाला आवाज देगा, हर कोई अपने अपने माबूदों के साथ मिल जाए। यानी मैदान महशर में जब अल्लाह ताला सब बंदों को जमा करेंगे तो एक आवाज देने वाला आवाज देगा। क्या जो जो लोग अपने अपने माबूद को बना रखा था, जिसने सूरज को बना रखा, जिसने चांद को बना रखा, जिसने पत्थर को, झाड़ को, इंसानों को, कौन माबूदों के पास चले जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। कहा उनके पास चले जाओ जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम लोग अपने अपने माबूदों के साथ मिल जाएंगे। तमाम लोग, कुछ लोग अपनी पुरानी हालत पर खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला उनके पास करीब में आएंगे और पूछेंगे क्या वजह है, लोग चले गए और तुम यही ठहरे हो। वो कहेंगे हम अपने माबूद का इंतजार कर, हम जिसकी इबादत करते थे उनका इंतजार कर। अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुम अपने माबूद को पहचानते हो। वो कहेंगे अगर वो हमें अपनी पहचान करवाएंगे तो हम पहचान लें, ये सब ईमान वाले हो। इतने में अल्लाह ताला अपनी पिंडली से पर्दा उठाएंगे और पिंडली से पर्दा उठाएंगे और वो सजदे में गिर पड़ेंगे। कुरान पाक में इसका तज़किरा है, यौम युक्शफ़ु अन साक़, अल्लाह ताला पर्दा उठाएंगे। अब ये पर्दा कैसा होगा, बस इस मामले में वही बात जो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है, वो पिंडली भी जो उनकी शान के मुताबिक है, वो पिंडली हटाएंगे, पिंडली पर से पर्दा उठाएंगे और मोमिनीन सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला की इस कौल की तरफ जो कुरान पाक में आया, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो कुछ लोग होंगे जो सजदा नहीं कर सकेंगे। का यही मिस्दाक, मुनाफिक खड़े के खड़े रह जाएंगे, मुनाफिक और कुफ्फार जो है वो खड़े के खड़े रह जाएंगे, वो सजदा करने की कोशिश भी कर नहीं पाएंगे, इस तरह अकड़ के रह जाएंगे। और मोमिनीन होंगे वो जो है अल्लाह ताला को सजदा करें। फिर अल्लाह ताला जन्नत की तरफ ईमान वालों को रहनुमाई करेगा कि जाओ जन्नत की तरफ चले जाओ। वो नबी जुबैर, मालूम हुआ कुरान पाक की इस आयत से कि ईमान वाले अल्लाह ताला की पिंडली को देखकर सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत का रास्ता बतला देंगे, वो फिर जन्नत में चले जाएंगे। नबी जुबैर क़ाल सअलतु जाबिरन रज़ियल्लाहु अनिल वुरूद फ़अख़बिरनी अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु यौमल क़ियामति अला क़ौमिन फ़ौक़न नास फ़तुदअ अल उमम बिअवसानिहा वमा कानत तअबुदु अल अव्वल फल अव्वल सुम्मा यातीना रब्बुना बअद ज़ालिक फ़यक़ूलून मा तंज़ुरून फ़यक़ूलून नंतज़िर रब्बना फ़यक़ूलु अना रब्बुकुम फ़यक़ूलून हत्ता नंज़ुर इलैक फ़यतजल्ला लहुम यज़हकु फ़यत्तबिऊनहु। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही व रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीह।
अबू जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से क़यामत के दिन आने के बारे में सवाल किया। उन्होंने जवाबन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि हम रोज क़यामत के दिन आम लोगों से बुलंद एक ऊंचे मकाम पर होंगे। उम्मतों को उनके बूतों और माबूदों से एक पुकारा जाए, जिनकी जिनकी पूजा करते थे उनके साथ उनको पुकारा जाएगा। वो एक के बाद एक आते जाएंगे, फिर हमारा रब हमारे पास आएंगे और पूछेंगे तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? हम कहेंगे हम अपने रब का इंतजार कर रहे हैं। हम चांद सूरज की पूजा नहीं करते थे, हम पत्थर और झाड़ की पूजा नहीं करते, हम एक अल्लाह की इबादत करते, हम उस रब का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं ही तुम्हारा रब। हम कहेंगे अपने सामने से पर्दा चाक करो ताकि हम तुम्हें देख सके। सो अल्लाह ताला हंसते हुए उनके सामने जाहिर होंगे और वो उनके पीछे चल पड़ेंगे और ईमान वालों को जन्नत का रास्ता बतला दिया जाएगा। नबी सईद खुद मालूम हुआ ईमान वालों को वहां से हमेशा की कामयाबी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के साथ रहम करम का मामला फरमा। और नबी सईद से मालूम हुआ सूरज चांद की पूजा करने वाले, इस तरह कब्र के सामने झुकने वाले, कब्र को सजदा करने वाले, ये सब मरेंगे। अल्लाह ताला इसको बिल्कुल पसंद नहीं फरमा, ये शिर्क है और शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करे इल्ला ये कि वो अपनी जिंदगी में माफी मांगे। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नए नए ईमान लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखकर वो इज्जत का सजदा करने लगे, इज्जत का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कंधे पकड़ के खड़ा और फरमाया जो अल्लाह का हक है वो नबी का नहीं हो सकता। इज्जत का सजदा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में नहीं करने दिया तो क्या आपकी कब्र मुबारक पर करने की इजाजत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने सामने इज्जत का सजदा करने नहीं दिया सहाबी रज़ी अल्लाह, और कंधे उठाकर खड़ा कर दिया। फरमाया जो अल्लाह का हक है वो नबी का नहीं हो, मैं खुद अल्लाह को सजदा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं खुद अल्लाह को सजदा करता हूँ। चुनांचे जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, चाहे इज्जत का हो, इजाजत नहीं, हराम है, हराम। ये भी शिर्क का रास्ता है। अल्लाह ताला इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ज्यादा उनसे कहा जाए कि जिन औलिया अल्लाह को पुकारते थे जाओ उनके पास, वो तुम्हारी मदद करें। अल्लाह को छोड़कर कब्रों पर जाके शिर्क करते थे, चादरें चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उनसे मन्नतें मांगना, इसी तरह ताजियों पर मन्नतें मांगना, सब शिर्क के काम। आदमी सेकंड में ईमान से निकल जाता। ये सिर्फ मोमिन मुखलिस होंगे जिन्होंने कभी कब्रों को सजदा नहीं किया। सिर्फ अल्लाह को सजदा करो, वो जन्नत में आराम से पहुंचता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हमारा रब अपनी पिंडली से पर्दा हटाएंगे तो हर मोमिन मर्द और औरत उनमें सजदा करेंगे। कुरान पाक में जो लोग दुनिया में रियाकारी और शोहरत के लिए सजदा करते थे वो भी पीछे रह जाएंगे। उनमें से हर एक सजदा करने के लिए झुकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसकी कमर एक तख्ते की तरह हो जाएगी, वो झुक ही नहीं पाएगी। ये कौन लोग होंगे? जो दिखलावे के लिए सजदा कर, लोगों को दिखला दे। ये भी तो इबादत ऐसी भी तो है ना कि लोग दिखलावे के लिए जो है सजदे करते, शोहरत के लिए करते। ये मुनाफिक लोग होंगे। इन लोगों की कमर सजदे के लिए झुक नहीं पाई। आगे की हदीस आ रही है क़यामत की निशानियों के बारे में। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसन लहु फअताहु जिब्रील अलैहिस्सलाम फजलस बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिअन कफ़्फ़ैहि अला रुकबतै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दिसनी वल इस्लाम क़ुल्तु फ़ज़करल हदीस बितूलिही व फ़ीही क़ाल या रसूलल्लाह फहद्दिसनी मत्ता अस्साअ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुब्हानल्लाह खम्सुम मिनल गैबि ला यअलमुहुन्ना इल्ला हु इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ इला आखिरिल आयत। वलाकिन इन शि'त हद्दस्तुका बिमआलिमिन लहा दून ज़ालिक क़ाल अजल या रसूलल्लाह फहद्दिसनी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतल अमता वलदत रब्बतहा व रब्बहा व रअयत अस्हाबश-शा'i यततावलून बिल बुनियानि व रअयतल हुफ़ातल जिया'a अल-'आलता कानू रुऊसुल इंसी वज़ालिका मिन मआलिमिस-साअति व अशरातिहा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अस्हाबुश-शा'i वल हुफ़ातुल जिया'a वल 'आलतु क़ाल अल-अरबु। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी व कज़ा मिस्लिहा फ़ी मिशकात। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमाते। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपके सामने यूं बैठे कि अपनी हथेलियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख दी। इधर ध्यान दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तशरीफ फरमा और आपके घुटनों पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ रखे और कहा अल्लाह के रसूल, फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लाम क्या है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बताएं क़यामत कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, पांचों पांच चीजों का ताल्लुक इल्मे गैब से है जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उन्होंने 5 सवाल किए। वो 5 चीजें इस आयत में मज़कूर है, कुरान में है। बेशक अल्लाह ताला ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश को उतारता है, बारिश को नाजिल करता है। तो बारिश का इल्म भी कितना बरसेंगे, कितना बारिश से फायदा होगा, कितने दाने उगेंगे, ये सब अल्लाह के इल्म। और माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, एक नेक बनेगा या बुरा बनेगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एक सवाल ये भी किया था। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, यानी इंसान आइंदा कल जिंदा रहेगा कि नहीं, कल कुछ करेगा कि नहीं करेगा। न किसी को ये मालूम कि किस जमीन में मरेगा। ये कुरान में है 5 बात। कौन सी जमीन में मरेगा इंसान को खुद याद रखो कि अल्लाह ताला ही पूरा इल्म रखने वाला और सही खबर रखने वाला। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के सिवा इनको, कयामत का दिन, तारीख, घड़ी, ये चीज अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बतलाया। उलमा भी अंदाजा बतलाते हैं, साइंस वाले भी अंदाजा बतला रहे। अभी अमेरिका में एक डॉक्टर अब्दुल मोहसिन है, उनकी किताब आई है क़यामत की निशानियाँ, कि क़यामत करीब आ गई, इंग्लिश में आई। बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ने उनको साइंटिस्ट का अवार्ड दिया है। वो चांद और सूरज की तारीख का उन्होंने हिसाब लगाया। वो तो वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल से दुनिया को 25-30 बरस बाद, उनका ये ख्याल है। और ईसा अलैहिस्सलाम का तो उतरेंगे, हिसाब लगाकर अंदाजा वो भी बतला रहे। दज्जाल कब निकलेगा वो भी हिसाब लगाकर बतला रहे, मतलब अंदाजा, वो भी अंदाजा बतला रहे। बारिश कब बरसेगी बोलो भाई जोर से, कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह। क्योंकि कितनी गिरेगी, उससे कितने दाने तैयार होंगे, दाने तैयार होने के बाद बचेंगे या बर्बाद हो जाएंगे हवाओं के तूफान ये। और बारिश कितनी बरसेगी वो इंसान एक कतरा भी गिन नहीं सकता है। हदीस में है, हदीस में, सही हदीस में, कि एक एक बारिश के कतरे के साथ अल्लाह ताला उसको हिफाजत के साथ एक एक फरिश्ता भी उतारता है, एक कतरे के साथ। इसे अंदाजा लगाओ फरिश्तों की जमात की तादाद कितनी बड़ी हो, जैसे सिर्फ बारिश पर इतने फरिश्ते हैं। और माँ के पेट में लड़का है या लड़की, आज लोग सवाल करते हैं कि मशीनरियों के जरिए पता चल जाता है 4 महीने के बाद कि लड़का है या लड़की। तो ये मतलब नहीं आयत का। आयत का मतलब ये है कि माँ के पेट में पहले दिन जब वो कतरा गया उस वक्त से अल्लाह ताला जानता है, डॉक्टर लोग उस वक्त नहीं जानते। भाई जोर से बोलो, बात समझ में आई। एक या बाप के सुल्ब में जो पीठ में कतरे पड़े हैं जिससे औलाद पैदा होगी, तो वो लड़के होंगे या लड़की, कितनी तादाद है जरा जोर से बोलो, कौन जानता है, अल्लाह जानता। ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा जल्दी से, इसे अल्लाह जानता। इंसान को कुछ खबर है, बल्कि अभी बाद जो दीनदार डॉक्टर है ना,
जो इस लाइन के हैं, हमारी इनसे मुलाकातें होती हैं, वो कहे कि मौलाना हमारे पेट पर आप छुरी रख दो, छुरी, और ये कहो कि बोलो 100% होना चाहिए, लड़का तो लड़का ही निकलना, नहीं तो पेट चीर डालेंगे, तो हम अपना यकीन छोड़ देंगे, यकीन छोड़ देंगे। अंदाजा है। मालूम हुआ पहले दिन से अल्लाह जानते हैं। फिर ये आयत का मतलब ये भी, नेक होगा कि बुरा होगा, ये सईद होगा कि शकी होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानते। और आइंदा कल इंसान क्या करेगा, जोर से बोलो भाई, किसी को खबर है? किसी को खबर? राजीव गांधी को प्रारंभ पदूर में बॉम्ब के जरिए उड़ाया गया था। वो तो थोड़ी देर पहले बयान में ये कहा कि आइंदा इलेक्शन मेरे हाथ में है, मैं जीतने वाला हूँ, और 1 घंटे बाद उनके बदन के पुरचे पुरचे उड़ा गए। वो इलेक्शन देख रहे थे, आइंदा इलेक्शन मेरे हाथ में, उनको ये खबर नहीं थी कि चंद घंटे के बाद मेरी मौत आने वाली। यही हाल, ये इंसान का हाल है जो वक्त का बादशाह होता है। इंसान का निज़ाम, उसकी ज़िंदगी की तकदीर, ज़रा ज़ोर से बोलो ना, किसने लिखी है? अल्लाह। तो अल्लाह ही को मालूम इंसान आइंदा कल क्या करेगा। बस अल्लाह से ईमान और अमाल की आफियत मांगा करो। और 5वीं चीज़ है, इंसान की ज़मीन में मरेगा। अपने वतन में पैदा हुआ, मगर कोई कहाँ मरता है। मैं कनाडा में एक घर में उतरता हूँ तो मेरे मेज़बान कारी साहब थे, कुरान के हाफिज़ और ज़बरदस्त कुरान पढ़ते, वो मेरी बहुत खिदमत करते थे, खाने पीने सब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो वहाँ की मस्जिद के चंदे के लिए फ्रांस गए, अच्छे भले कनाडा से फ्रांस गए, रियूनियन में थे। रात को तो खाना खाया और फजर में उठाने गए तो सो गए। फ्रांस में मौत आई सफर में, और अल्लाह के घर की नीयत से काम से गए थे और वही दफन हो गए। कितनी जमात अल्लाह के रास्तों में जाती है और बेचारे वही अल्लाह के रास्ते में दफन हो जाते। इसको हिजरत की मौत कहा जाता है। जरा जोर से बोलो ना, किसकी? हाँ, और बड़ी फजीलत है इसकी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीने में इंतकाल हुआ था, मदीने के रहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जो है ईमान की जोश के साथ फरमाया, काश कि इनकी मौत मदीने से दूर आती। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्यों? तो फरमाया, इनका वतन मदीना है, तो मदीने की फजीलत तो पूरी जिंदगी हासिल की, मगर वतन से बाहर मरते तो हिजरत की मौत का सवाब मिलता। चलिए, तो मोमिन यहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल होता है वो भी अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। याद रखो कि अल्लाह ताला ही पूरा इल्म रखने वाले और जानकार है। आगे जिब्रील फरमा रहे, हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें क़यामत से पहले वाली निशानियों के बारे में आगाह कर देता हूँ। उन्होंने कहा, जी हाँ। कि अल्लाह के रसूल, हज़रत जिब्रील पूछ रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की निशानियां बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखोगे कि लौंडी और बांदी अपने आका और सरदार को जन्म देगी। ये निशानी अब खुल गई, पहले नहीं थी। इंग्लैंड में मैंने ये एक मरतबा यहाँ बयान भी किया था, बच्चे बच्चियां बालिग हो जाते हैं तो क्लबों में जाते हैं, यूरोप अमेरिका फ्रांस सब जगह। अब तो यहाँ इंडिया में आम हो गया क्लब है। हमारी मुस्लिम लड़कियां लड़के नाचने जाते हैं शनिचर इतवार, बम्बई जैसे शहरों में, आपकी सूरत में, सब जगह क्लबें खुल गई, शराब पीते, ज़िनाकारियाँ होती। अल्लाह ताला ज़रा जोर से आमीन कहो ना, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। घरों में दीन नहीं होगा ना तो ये सब चीज़ें होंगी। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम नहीं होगी तो औलाद हाथों से निकल ही जाएगी। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह ये निशानी खुल गई कि बांदी अपने आका को जन्म देगी। कैसे भाई? जैसे क्लब में गई, नाचने कूदने, शराब पी, किसी से दोस्ती हो गई, उनसे ज़िनाकारी हुई, बच्चा पैदा हुआ। अभी कोई निकाह थोड़ी हुआ था,
बच्चा पैदा हो गया, थोड़े दिन रखा, अब दोनों में अनबन हो गई, और ये ऐसे शादियां कभी टूट ही जाती, मोस्ट ऑफ टूट जाती, 99%। वो अब वो उसको उस औरत को छोड़कर चला गया। अब वो लड़की जिसने बच्चा पैदा किया है वो कहेगी कि मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों, बाप तो भाग गया। अब वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, वहां गवर्नमेंट बच्चे पालने की बाकायदा कंपनियां कायम की है, और वहां लड़कियां औरतें काम करती है और इन बच्चों को पालते हैं, ऊपर का दूध पिलाते हैं। बाप को भी देखने आने की इजाजत होती है, माँ को भी देखने आने की इजाजत होती है। अब माँ किसी दूसरे के साथ चली गई, भाई जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? उसका मर्द तो चला ही गया कहीं और बच्चे को छोड़कर, उसने अय्याशी की। अब माँ बाप से बच्चा महरूम है। ये बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो देखो इंसानी फितरत, बच्चा पूछता है जो वहां काम करने वाले होते कि वेर इज माई मम्मी, वेर इज माई डैडी, मेरे माँ बाप कहाँ? तो वो तो बताए ना, इसी हालत में वो बच्चे की माँ बाप के बगैर परवरिश होती। अब वो औरत दूसरी जगह चली गई, उसको दूसरा मर्द मिल गया। ध्यान से सुनो, वापस वहां से भी टूट गया। अब ये वापस इत्तेफाक से 15-17 बरस के बाद वो पुरानी क्लब में आती, और उसने जो पहला बच्चा जना था वो बालिग हो गया। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आई? अब ये क्लब में आया नाचने कूदने, ये 16-17 बरस का हुआ। वहां तो 10-12 साल में बच्चे बालिग हो जाते, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस में खाना बहुत उम्दा किस्म का। चलो 16-17 साल, अब वो लड़की अब हुई 35 साल की औरत या 30 साल। अब ये लड़का और मां की मुलाकात एक क्लब में होती है। मां को ये खबर नहीं, जोर से बोलो, कि ये मेरा बेटा है, और बेटे को खबर नहीं कि ये मेरी मां, और दोनों में दोस्ती होती है। अब दोनों आपस में मिल रहे, और मिलने के बाद उससे बच्चा पैदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में कि माएं ऐसे बच्चे पैदा करेगी जो बच्चे इन माओं के सरदार बने। बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो? ये निशानी आ जाए। अब और भी मतलब उलमा ने बयान किए, मगर ये निशानी तो खुल्लम खुल्ला हो गई। ये सब ज़िनाकारियों की नहुसत है ना? मेरे पास है, हाँ, पेपर में आया। दूसरी निशानी बताई कि बकरियों के और गायों के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर तकब्बुर करने लगे। आज देखो ये काठियावाड़ी, ये सब बकरियां ने गायें चरा देते, ऐसे बहुत सारी कौमें। मतलब ये है पस्ता हाल लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे। ये निशानियां तो बहुत सालों से, अब तो क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई। छोटी निशानियों की बात छोड़ो, बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए और उम्मत गफलत में सो रही। तीसरी निशानी बताई, नंगे पांव लोग, जिनके पांव में चप्पल और जूते नहीं होंगे, और भूखे और फकीर लोग कौमों के सरदार बन जाए। ये देख लो, चाय बेचने वाला मुल्क का बादशाह हो गया। अभी तो किसी जगह तकरीर में गया, मैं तो पठान का बच्चा, मैं कभी सच नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। देखा ऐसे लोग कौमों के बादशाह बन जाए। ये सब क़यामत की निशानियों में। अरे भाई, मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब तक निशानियां जाहिर नहीं होंगी पता कैसे चलेगा कि क़यामत करीब आ गई। इसी तरह नंगे पांव भूखे फकीर लोगों के बादशाह बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब में भी यही हो। एक मतलब उलमा ने यह बयान किया है कि वालिदैन और माँ बाप की नाफरमानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क़यामत से पहले कि औलाद उनसे ऐसा सलूक करेंगे जैसे सरदार अपने गुलामों से करते हैं। एक मतलब ये भी, अब यहां बैठो असर से लेकर ईशा,
अल्लाह गवाह है, खुदा के घर में बैठा इतनी चिट्ठियां लिख कर लाती है औरतें कि औलाद नाफरमान, औलाद नाफरमान, उसके नीचे लिख कर हम देते हैं। इसकी बुनियाद आप लोग। आज भी एक बहुत मालदार घराने की औरत आई थी, कह रहे कि 16 साल का बच्चा परेशान कितनी नाफरमान। मैंने कहा मदरसा पढ़ाया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भेजते। हमेशा जो मैं कहता हूँ ना वही बुनियाद, मदरसों से उठा लेते हैं। भाई कौन ना कहता है स्कूल भेजना, भेजो ना आप स्कूल, मगर मदरसों से उठा लेते नहीं, उसका अंजाम, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। अल्लाह नबी की बात है, बेइज्जती समर, बेइज्जती जेवर, कुछ नहीं। घरों में तालीम नहीं होती फजाइल अमाल की। तो आपको पता चले न कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें क्या इल्म भरा, या और भी कोई हदीस की किताब आपको जो ठीक लगे। मगर हम ये कह रहे हैं कि घरों में तालीम नहीं होगी तो यही अंजाम होने वाला है। अब 16-17 साल का लड़का शराब पिए, कितनी बुरी बात है। शराब, नशे। अभी रांदेर में क्या हुआ, कितने नशे किए हो गए, देखो आप, अखबारों में चमका। बुजुर्गों की बस्ती है, बुजुर्गों। रांदेर में भी लोग सुनते हैं। अभी एक आए थे, वही कह रहे थे, ये अम्मी ने पैसे भेजे, रांदेर में आपका बयान सुनते हैं मदरसे के। सहारनपुर के चंदे का ऐलान हुआ था ना, उन्होंने 5000 रुपये भेजने का, यहाँ वहाँ जमा करा। ये माँ बाप औलाद पर ध्यान नहीं रखते। एजुकेशन तो दीनी एजुकेशन नहीं। झूठ से नहीं बचना है, गीबत से नहीं बचना है, शराब से नहीं बचाना, जुआ और जुगार से बच्चों को नहीं बचाना, ये ड्रग्स करते इनसे नहीं बचाना, बालिग होते ही ज़िनाकारियों में लग जाते नहीं बचाना। ये सब अंजाम है दीनी तालीम न होने की बुनियाद। दीनी तालीम से इंसान सच्चा इंसान बनता है और सच्चा मुसलमान बनता है। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ों से बात करते हैं। ये भी क़यामत की निशानियों में एक मतलब बयान किया कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएगी माँ बाप की कि इतनी ऊंची आवाज़ से बात करेंगे जैसे सरदार और मालिक अपनी नौकरानी या नौकर से बात करें। ये अंजाम है। अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी औलादों को उलमा की सोहबत में रखो, दावत व तबलीग के काम में इनको जुड़वाओ, खानकाहों के बुजुर्गों के पास इनको बिठाओ, उलमाए हक की किताबों का घरों में चर्चा होना चाहिए। ये तो आखिरी ज़माने में आपको बहुत रोना पड़ेगा, ये क़यामत की निशानियों में। आज 76 यानी 76 पेशेंट थे हमारे, तीसरे हफ्ते 102 थे। उसमें 4-5 पेशेंट ये आए थे औलाद की नाफरमानी के। आज 15-15, 16-16 साल के लड़के। एक जवान बेटी को एक बहन लेकर आई, वो कह रहे कि माँ बाप को मारने खड़ी होती, जब पैसा देखो तो घर में धूम पैसा। मैं आपको नाम लूँ ना, आप में से अक्सर पहचान लूँ, अगर मैं नाम नहीं लूँगा भाई इंतज़ार मत कर, ये तो गीबत हो जाती। वो कह रही कि ये लड़की घर में सबको मारने खड़ी होती, 15 साल की है, मालदार घराने के। अभी मैं नाम लूँ तो आप में से अक्सर लोग पहचान। ये देखो ये हाल है। क्यों? मैंने उनसे पूछा इस बच्ची को आपने दीन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कहा यही मौलाना हमारी गलती हो गई। माँ बाप कबूल कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, पढ़ाओ ना, कौन ना कहता है। एजुकेशन तो अच्छी चीज़, हमने कब मना किया। हम खुद मदरसों में स्कूलें दाखिल कर रहे हैं। आपको आगे भी बताया था कि हमारे 3000 मदरसे चलते हैं, उसमें 2400 में हम स्कूल दाखिल कर चुके बाकायदा। और ये आप जैसे लोग चंदा देते हैं, उन मौलमा आते हैं, तो हम इसी में से शुरू करवाते हैं कि मदरसे की बिल्डिंग में स्कूल चालू करो। अभी मैं परसों ही आसाम से आया, तो वहाँ मदरसे में सिर्फ एक ही पीरियड पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते बच्चों। मैं कहा नहीं, इसी बिल्डिंग में स्कूल दाखिल करो, और मैं जब दोबारा आऊँगा अब जनवरी या फरवरी में, तो मैं देखूंगा कि आप अप्लाई हुए कि नहीं हुए। मैंने वो मदरसे वालों को कहकर आया, मैंने कहा ये आसाम में आपका इतना बड़ा मदरसा है, ओनली इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हिंदी कौन पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा। मैंने उनको मशवरा दिया कि आप स्कूल चालू करो। अभी परसों ही में आया आसाम से, गुवाहाटी से। तो तालीम से कोई मना नहीं कर रहा, मगर मुसलमानों की बददियानती इतनी खतरनाक है कि दीन के नाम पर से बच्चों को मदरसों से उठा लिया, इसलिए ये अंजाम भुगत रहे। अब आप सोचो, वो जवान लड़के की बात उसकी माँ कह रही थी,
16 साल का है, रात को 4 बजे आता है। अब ये क्या करता होगा, आप खुद सोच लो। अभी से ये आदत पड़ी, अभी भी सोच लो। जो मस्जिद में बैठे हैं सुन रहे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन लाइव सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इंसान कब भी इंसान नहीं बन सकता, कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि दीन घरों में नहीं होगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत नेमत है दीन, जो अल्लाह ने ईमान वालों को तब। और हमसे ज्यादा गैर मुस्लिम लोग तो बेहिसाब परेशान है औलादों के बारे में, क्योंकि उनके पास दीन ही नहीं, धार्मिक संस्थाएं नहीं, और अल्लाह ने हमको दिया है तो लोगों को कदर नहीं। बहरहाल ये कयामत की निशानियों में बताया कि फकीर लोग, नंगे पांव लोग कौमों के बादशाह बन जाएंगे। लोंडी अपने सरदार को जन्म देगी। औलादें इतनी नाफरमान हो जाएगी कि माँ बाप के सामने इतनी ऊंची आवाज से बात करेंगे कि गोया सरदार अपने नौकर के साथ करता है। एक मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझाया। कहने का मंशा ये है कि दीन को नंबर 1 पर रखना चाहिए और दुनिया को नंबर 2 पर। और उसका नुकसान क्या हो रहा है आप लिख ले, चैलेंज के साथ कहता हूं। कुरान, हदीस और इतिहास हमारे सामने है, उम्मत के हालात हमारे सामने। दीन नंबर 1 पर आपके घर में नहीं होगा, बल्कि एजुकेशन और दुनिया नंबर 1 पर होगा। अल्लाह आपको इसी दुनिया में जलील करेगा, जलील करेगा। चैलेंज है हमारा, और लोग हो ही रहे हैं, लोग हो ही रहे हैं। और दीन को नंबर 1 पर रखेंगे और दुनिया को नंबर 2 पर रखेंगे। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह आपको दुनिया में भी चमकाएगा और आखिरत में भी चमकाएगा। ये फर्क समझो। अगर हम दुनिया को नंबर 1, भाई क्यों बाहर खड़े हो, इधर अंदर आके बैठ जाओ, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? अंदर बैठो, अंदर बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान पाक में इसके तज़किरे बहुत आए कि अल्लाह के दीन को आदमी नंबर 1 पर रखे, और उसकी बरकत ये होगी कि जिंदगी जीने का मजा आएगा। अभी आप माशाल्लाह मस्जिद में, माँ बहनें और मर्द हजरात कितने लाइव सुन रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। अभी आप वुजू की हालत में, वुजू से पहले आपकी हालत क्या थी? आपके दिल पर एक बेचैनी सर, और जब आपने वुजू किया तो अल्लाह के हुक्म को माना, बोलो जोर से बेशक, आपके दिल में नूर पैदा। फिर आपने सुन्नतें पढ़ी, फर्ज पढ़ा, फर्ज पढ़ी, नवाफिल सुनन पढ़ी, वित्र वाजिब पढ़ी। फिर आप बयान में बैठे, और ज्यादा आपके दिल में सुकून आता गया। और इतना टाइम आप गुनाहों से बचे तो और ज्यादा ऊपर से नूर बरसता। कोई आपको अल्लाह ताला नहाने, नूर में नहाने का मौका देता, और ये बरकत होगी ईमान और अमल से। बाजारों में ये सुकून आपको नहीं मिलेगा। भाई जोर से बोलो ना, मिलेगा? इंडिया के मुसलमानों में सबसे 1 नंबर पर कोई मालदार है, अगर मुसलमानों की बात कर रहा हूं तो तभी अजीम प्रेम जी है इंडिया में। मुसलमानों में नंबर 1 मालदार अजीम प्रेम जी। और यूं तो दुनिया में चौथे नंबर पर अभी तो इन लोगों की बरकत से अडानी साहब आ गए, 253 नंबर पर से चौथे नंबर पर आ गए। मुसलमानों में नंबर 1 पर अजीम प्रेम जी। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, सुदेशना चैटर्जी इंटरव्यूअर थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, 25-30 सवाल थे। उनमें एक सवाल था कि अजीम जी आप ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा दिल का सुकून कब मिलता है, जिसमें आपको ये एहसास होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा? तो कहा मुझे हफ्ते में 1 ही बार नसीब होता है। कहा वो कब? कहा मैं जब जुमे के दिन वुजू करके मस्जिद में जाता हूँ, खुतबा सुनता हूँ और 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, पर मैं ऐसा सुकून मुझे पैसों में कभी नजर नहीं। ठीक है, ये मैंने खुद ने ये इंटरव्यू पढ़ा है अजीम प्रेम जी कि आपका एक मुसलमान भाई मालूम हुआ। जरा जोर से बेशक बोलो, पैसों में दिल का सुकून नहीं, अल्लाह की याद में सुकून। और यही चीजों से हम लोग भागते हैं।
जब तक मौत और क़यामत का जिक्र हमारी मजलिसों में नहीं होगा और घरों में दीन का चर्चा नहीं होगा, ईमान और अमाल वाला, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। और जब आप ईमान और अमाल के साथ रहेंगे ना, फिर पहाड़ भी टूट जाए, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आए पहाड़ जैसे, तो भी इंसान कभी हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि अल्लाह की जात उसके साथ। वो नेमतों पर शुक्र अदा करता है और वो मुसीबतों पर सब्र करता है। अल्लाह ताला हमें ये सुनने के बाद अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बहुत दुख की खबर है, हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब, पिछले हफ्ते भी हमने उनका जिक्र खैर किया था वहाँ इब्राहिम देवला के साथ। इन हजरात का बड़ा फैज़ है दुनिया में। हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब अचानक बीमार हो गए हैं और वो अपने इज्तिमात में बयानात वगैरह करते थे, वहाँ से वो घर वापस तशरीफ़ ले आए हैं। उनके नाम से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमाए और अल्लाह ताला शान उन्हें ताकत और हिम्मत अता फरमाए और अल्लाह इनसे और ज़्यादा काम ले। हमारे एक दोस्त है फिरोज़ भाई, उनको पेट में कैंसर हो गया है, उनके लिए दुआ करना है, नबी हसन भाई की तरफ से ऐलान। और आज हमारी मस्जिद में बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया, मदरसा फैज़ुल कुरान, आप बाहर चले जाओ। ये पूर्णिया भी बहुत गरीब इलाका है, इन इलाकों में मैं जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ, बल्कि अभी शाबान में प्रोग्राम है तो बिहार के बहुत सारे प्रोग्राम हमने बुक कर लिए, इसमें पूर्णिया का भी। तो ज़िला पूर्णिया मदरसा फैज़ुल कुरान से मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अभी सबसे ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। वो इलाका आपको मालूम है इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब इलाका बिहार का, और वहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद है और उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारे ही बच्चे समझना चाहिए। और कुरान हदीस पढ़ेंगे तो हमको सवाब मिलेगा, हमारे मरहूमीन को मिलेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस मदरसे को आज इमदाद करते, जहाँ दिल खोल कर इमदाद करें, जहाँ गरीब इलाका वहाँ और ज़्यादा मदद करना चाहिए। हाँ इंशाअल्लाह। हमारे असलम भाई के बेटा भी बीमार, उनके लिए भी दुआ कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से परेशानियों से बचाते हुए और तेरे दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। और अल्लाह जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो अल्लाह हम सबको ईमान पर, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह मौत तो बरहक है, बड़े बड़े बादशाहों को आपने पिछले जमानों में भी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ा और छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको कयामत को लाना है तो सबको आप मौत देने ही वाले हैं। आपने इस साल रमजान के बाद दुबई के बादशाह को मौत दे दी और वो कब्र में चले गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। कोई साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान को बचा नहीं पाएगी। आपने कुरान में फरमाया है, कुरान पाक में, कि जब तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे डॉक्टर भी खड़े होंगे, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, आपने कुरान में फरमाया तुम्हारे घर वाले भी तुमको देखते होंगे, तुम्हारे डॉक्टर वल अतिब्बाउल माहिरून, तुम्हारे माहिर डॉक्टर्स भी खड़े होंगे, वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे और रूह आसानी से निकल जाएगी। अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, असातिज़ा जिनसे हमने सबक पढ़ा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह आप मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र पर नूर की बारिश नाज़िल फरमा दे, उनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला। ए अल्लाह उनसे आप राज़ी हो जाए, उनको गरीब रहमत फरमाए, उनका हशर नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमाए। हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादे परदादियां, परनाने परनानियां, जितने ईमान पर लोग मरे हैं अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे दोस्त अहबाब, चाहने वाले भाई बहने, यहाँ जितनी औरतें कितनी आती थी दुनिया से चली गई, अल्लाह उन सबकी आप मग़फ़िरत फरमा दें, उनकी रूहों को सुकून और इत्मीनान अता फरमा दें, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दें। ए अल्लाह हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब जिनका बड़ा फैज़ है दावत व तबलीग के मैदान में,
अल्लाह हजरत की बीमारी की खबर आई है, अल्लाह हजरत को जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा। इंडिया के बाहर भी लोग ए अल्लाह आमीन कह रहे हैं, अल्लाह इन तमाम की दुआओं को और आमीन को हजरत के हक में कबूल फरमा। हजरत को जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमा। मौलाना इब्राहिम साहब देवला, हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी और भी बहुत से अकाबिरीन पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में बीमार हैं, ऐ अल्लाह सबको मुकम्मल जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। इनके बदनों में जो बीमारियां हैं अल्लाह इनको निकाल कर खत्म फरमा कर इन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमा। इनके फैज को आम और ताम फरमा। अल्लाह इसी तरह जिस भाई का कैंसर है पेट में, अल्लाह इनको भी जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारे असलम भाई का बेटा बीमार है, अल्लाह उनको भी मुकम्मल शिफा अता फरमा। हम सब की ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों को निकाल फेंक कर अल्लाह हमें पूरी तरह शिफायाबी नसीब फरमा। अल्लाह जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक सालेह तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह उनके औलादों को फरमा बरदार बना। जिनकी बीवियां नाफरमान, जिनके शौहर सीधे राह से हटे हुए, अल्लाह इन सब की आप इस्लाह फरमा। घरों में दीन अता फरमा। दीन के बगैर कभी जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। अल्लाह नेकियां करने में मजा आता है, गुनाहों से बचने में मजा आता है। अल्लाह उम्मत को इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी बे औलाद उन सबको नेक सालेह तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। हमारे बदनों में भी जो भी बीमारी अल्लाह उनको खत्म फरमा। हमें तेरे दीन की खिदमत के लिए पूरी तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह गुस्से से, गीबत से, झूठ से, तकब्बुर से, रियाकारी दिखलावे से, जुल्म से, हराम और शक वाली रोजियों से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग यहाँ हमारी खिदमत में लगे हुए अल्लाह इनकी दुनिया भी चमका दे, इनकी आखिरत भी चमका दे, इनकी हर जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। ये मदरसे वाले जो आते हैं और हर हफ्ते यहाँ चंदा होता है, अल्लाह देने वालों की रोजी रोटी में खूब बरकत अता फरमा। इनको जज़ा खैर अता फरमा। अल्लाह इन्हें दुनिया में भी चमका, इन्हें आखिरत में भी चमका। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफैल यार हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल कबूल फरमा। अल्लाह सूरत से बाहर गुजरात में पूरे इंडिया से लोग सुनते हैं, बाहर के मुल्कों में भी लोग सुनते हैं। ये अल्लाह इन सब सुनने वालों की हर एक की नेक और जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा, इस दर से हदीस को कबूल फरमा, हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। रहमतिक या